दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कौन सी ड्रग को डेयरी प्रोडक्ट के साथ में नहीं लेना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देखिए दवाओं और भोजन के बीच होने वाले जो इंटरेक्शन होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि ये दवाओं के अवशोषण, उनके मेटाबॉलिज्म और उनके प्रभाव को दोस्तों क्या कर सकते हैं दोस्तों, प्रभावित कर सकते हैं। दोस्तों जो कुछ खाने वाले पदार्थ होते हैं ये दो दवाओं के अवशोषण को क्या कर सकते हैं दोस्तों, घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं ना दोस्तों। इसलिए दोस्तों कभी कभी दवा का प्रभाव भी क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, दवा का प्रभाव बदल सकते हैं। इसलिए दोस्तों इनको इन पर्टिकुलर ड्रग्स के साथ में डेयरी प्रोडक्ट्स को नहीं लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम आगे देखेंगे कौन सी ऐसी ड्रग हैं जिनको डेयरी प्रोडक्ट के साथ में नहीं लेना चाहिए। दोस्तों हमारी पहली मेडिसिन है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स तो जानते हैं दोस्तों आप, है ना। और डेयरी प्रोडक्ट्स, तो एंटीबायोटिक्स जैसे हमारे पास है टेट्रासाइक्लिन। दोस्तों क्या होता है दूध में, जैसे हम दूध के साथ हम टेट्रासाइक्लिन ले रहे हैं तो दोस्तों क्या होगा, दूध में है कैल्शियम, कैल्शियम टेट्रासाइक्लिन के अवशोषण को दोस्तों क्या कर सकता है, कम कर सकता है। इसलिए दोस्तों टेट्रासाइक्लिन को डेयरी प्रोडक्ट्स के 2 घंटे पहले यानी दूध लेने के 2 घंटे पहले या बाद में लेना चाहिए। तो दोस्तों ये ड्रग्स है हमारे पास। दोस्तों हमारे पास सेकेंड मेडिसिन है एंटासिड। एंटासिड क्या होती है दोस्तों, जैसे जब हमारे अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है या फिर HCl का लेवल बढ़ जाता है तो उसको कम करने के लिए, एसिडिटी को कम करने के लिए एंटासिड दिए जाते हैं। और दोस्तों अगर एंटासिड को डेयरी प्रोडक्ट के साथ में लेते हैं, जैसे कैल्शियम आधारित जो एंटासिड है, तो दोस्तों डेयरी प्रोडक्ट और एंटासिड के बीच में दोस्तों क्या हो सकती है, प्रतिक्रिया हो सकती है, रिएक्शन हो सकती है और उनके अवशोषण को दोस्तों क्या कर सकती है, प्रभावित कर सकती है। जितना शानदार इफेक्ट आना चाहिए था एंटासिड का उतना शानदार इफेक्ट नहीं आ पाता है। इसलिए दोस्तों एंटासिड को डेयरी प्रोडक्ट के साथ में नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों ये बात आप ध्यान रखिए। दोस्तों हमारे पास तीसरी मेडिसिन है एंटीकोआगुलेंट्स एंड विटामिन के युक्त भोज्य पदार्थ। देखिए दोस्तों जो एंटीकोआगुलेंट्स जो ड्रग्स होती हैं वो क्या होती हैं, जैसे दोस्तों जो ब्लड होता है, तो अगर हम एंटीकोआगुलेंट ड्रग्स देते हैं उसको, तो जो ब्लड होता है, कोआगुलेंट्स यानी होता है दोस्तों जमना, तो जो ब्लड के जमने को रोकती है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, एंटीकोआगुलेंट्स ड्रग्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे वारफेरिन है, अगर वारफेरिन को विटामिन के युक्त भोज्य पदार्थ के साथ देंगे, अब समझिए दोस्तों जो विटामिन के होता है ये ब्लड क्लॉटिंग विटामिन होता है। क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग विटामिन होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये बात आपको समझना है। अब अगर दोस्तों इनको साथ में दिया जाता है तो क्या होता है, जैसे पालक और ब्रोकली में भी विटामिन के होता है, अगर साथ में दिया जाता है तो इसमें वारफेरिन की प्रभाविता क्या हो सकती है दोस्तों, कम हो सकती है। इसलिए दोस्तों इन दोनों को एक साथ नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। दोस्तों जो एंटी हाइपरटेंसिव जो ड्रग होती हैं ये हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंटों को दी जाती हैं ताकि उनका ब्लड प्रेशर लो डाउन हो सके, थोड़ा कम हो सके, उससे हाई से लो हो सके, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे है दोस्तों पोटेशियम युक्त पदार्थ। दोस्तों ये समझिए आप, जैसे हमारे पास है ACE इनहिबिटर्स, ठीक है ना दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं। दोस्तों पोटेशियम युक्त खाद्य पदार्थ जैसे केला हो गया, हमारे पास संतरा हो गया, अगर देते हैं हमारे पास एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के साथ तो इसमें हाइपर कैलेमिया का जोखिम हो सकता है, ठीक है ना दोस्तों। हाइपर कैलेमिया यानी कि पोटेशियम की मात्रा शरीर में बढ़ जाएगी, ब्लड में बढ़ जाएगी, तो हाइपर कैलेमिया का जोखिम हो सकता है। इसलिए दोस्तों पोटेशियम सप्लीमेंट्स और पोटेशियम युक्त खाद्य पदार्थों का जो सेवन है वो सावधानी पूर्वक करना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। इन दोनों को भी एक साथ प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन है हमारे पास एंटी डिप्रेसेंट्स एंड टायरामाइन युक्त भोज्य पदार्थ। समझिए दोस्तों जैसे हमारे पास है MAO इनहिबिटर्स, ठीक है ना दोस्तों। अगर दोस्तों एंटी डिप्रेसेंट को टायरामाइन युक्त भोज्य पदार्थ के साथ देते हैं तो उसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे पनीर और वाइन आदि है ना, तो ये टायरामाइन से युक्त पदार्थ होते हैं। अगर इनको दिया जाता है दोस्तों तो हाइपरटेंसिव यानी ब्लड प्रेशर बढ़ने का जोखिम बढ़ सकता है। इसलिए दोस्तों इन दोनों को साथ में नहीं दिया जाता है।
दोस्तों यहाँ पे हमारे पास अगली मेडिसिन है स्टैटिन। दोस्तों स्टैटिन और ग्रेप जूस, ग्रेप यानी होता है दोस्तों अंगूर, अंगूर का जूस, स्टैटिन। दोस्तों किसी भी मेडिसिन के अंदर में जब स्टैटिन आता है तो वो दवाएं कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट को दी जाती हैं। दोस्तों अगर ग्रेप जूस और स्टैटिन को एक साथ लिया जाता है तो इसमें मेटाबॉलिज्म दोस्तों बाधित हो सकता है, इसलिए जिससे दवा का स्तर क्या हो सकता है दोस्तों शरीर में बढ़ सकता है, इसलिए इन दोनों को साथ में नहीं लिया जाता है। दोस्तों हमारे पास अगली मेडिसिन है ब्रोंकोडायलेटर। दोस्तों ब्रोंकोडायलेटर क्या होता है समझिए, जैसे हमारे पास ये ब्लड वेसल है, इसका डायमीटर छोटा है, जब हम ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन लेंगे तो इसका जो ब्लड वेसल का जो डायमीटर है वो बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन ये होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ब्रोंकोडायलेटर और कैफीन युक्त हम जैसे कुछ लेते हैं, जैसे चाय वगैरह जिसमें कैफीन होता है ना, उसको एक साथ में हम जैसे दोस्तों लेते हैं, जैसे थियोफाइलिन है, अगर कैफीन और थियोफाइलिन को हम एक साथ ले लेते हैं तो उसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है, साइड इफेक्ट पड़ सकते हैं, इसलिए दोस्तों ब्रोंकोडायलेटर एंड कैफीन युक्त चीज़ों को एक साथ में नहीं लिया जाता है। तो ये बात दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों हमारे पास 8वीं मेडिसिन है एंटी थायराइड। आप जानते हैं दोस्तों जो थायराइड वालों को पेशेंट को दी जाती है एंटी थायराइड मेडिसिन है। और आयोडीन युक्त भोज पदार्थ जैसे हमारे पास नमक वगैरह है ना, उसमें जो भी आयोडीन होता है, जैसे हमारे पास है दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे मेथिमाजोल है ना, मेथिमाजोल है हमारे पास। अगर दोस्तों इसको आयोडीन युक्त पदार्थ के साथ दिया जाता है दोस्तों, तो दोस्तों ये क्या होता है दवा के प्रभाव को इसमें कम हो सकता है, दवा का प्रभाव दोस्तों इसमें क्या हो सकता है कम हो सकता है, इसलिए दोस्तों इनको भी साथ में नहीं दिया जाता है। दोस्तों आपको कुछ दिशा निर्देश मैं बताता हूँ, जैसे दोस्तों दवाओं को लेने के समय का ध्यान रखना है, आपको समय दोस्तों ध्यान में रखना है, टाइम और आवश्यकता अनुसार दोस्तों भोजन से पहले या बाद में लें, है ना, कि कौन सी दोस्तों हमको भोजन के साथ में लेना है या बाद में लेना है। क्या है दोस्तों अगर आप भोजन के साथ दवाओं को लेते हैं है ना, तो उसमें ड्रग फूड इंटरेक्शन हो सकता है, जो रिएक्शन कर सकता है, घातक केमिकल्स रिलीज हो सकते हैं आपके शरीर में। दोस्तों ये बात ध्यान रखें कि खाना खाने के पहले या बाद में किसी भी मेडिसिन को लें। दोस्तों दूसरी इम्पोर्टेंट जानकारी है कि दवा की जानकारी के कुछ सामान्य खाद्य पदार्थों के बारे में भी जान लें डॉक्टर से, ठीक है ना दोस्तों, कि सर इसके साथ क्या खाना है क्या नहीं खाना है। दोस्तों हमारे पास तीसरा नेक्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंट, कि अगर मरीज की स्थिति को जानना है, उसकी स्थिति को निगरानी करना है। दोस्तों अगर कोई भी प्रकार असामान्य प्रतिक्रिया हमको दिख रही है, असामान्य कंडीशन दिख रही है दोस्तों, तो ज़रूर डॉक्टर को सूचना तुरंत दें, इसमें ज़रा भी देर न करें। दोस्तों तो ये थी कुछ ड्रग और डेयरी प्रोडक्ट्स जिनको हमको एक साथ नहीं लेना चाहिए। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।